फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। तो आज के वीडियो का टॉपिक है सर ग्रेच्युटी। अगर आप एक डिफेंस एम्प्लॉय हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉय है तो उस केस में अगर आपको ग्रेच्युटी रिसीव्ड होती है तो यहां पर आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट दिया जाएगा यानी एग्जम्पशन दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं किन लोगों के लिए यहां पर फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी और किन लोगों के लिए यहां पर पार्शियल एग्जम्पशन होने वाला है ग्रेच्युटी अगर आपको मिलती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या है ग्रेच्युटी, कब आपको ग्रेच्युटी मिलती है और किन किन लोगों को यहां पर एग्जम्पशन दिया जाता है। उसी के साथ साथ यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपको ग्रेच्युटी का बेनिफिट दिया जाता है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से पूरा समझ में आ जाए, ग्रेच्युटी रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो। तो आइए सबसे पहले समझते हैं क्या है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी मतलब एक वॉलंटरी पेमेंट जो यहां पर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देते हैं फॉर अप्रिशिएशन ऑफ सर्विस। अगर कोई भी एम्प्लॉय है किसी भी कंपनी में यहां पर 5 साल से ज्यादा रह जाते हैं तो उनको यहां पर ग्रेच्युटी दी जाती है सर। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको यह बेनिफिट दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा यहां पर एक एक्ट गवर्न कर रहा है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, जिसके तहत अगर यहां पर किसी कंपनी में 10 से ज्यादा एम्प्लॉय है तो वो ये एक्ट लागू हो जाता है। बट अगर उस केस में अगर किसी कंपनी में 10 से कम है तो ये एक्ट लागू नहीं होता। बट यहां पर जो है वॉलंटरली पेमेंट किया जा सकता है एम्प्लॉयर के थ्रू एम्प्लॉय को फॉर द एप्रिसिएशन ऑफ सर्विस है। तो यहां पर अगर आपको ग्रेच्युटी रिसीव्ड हो रही है तो उस केस में यहां पर इनकम टैक्स में आपको एग्जम्पशन दिया जाता है 1010 के अंदर। आइए देखते हैं क्या क्या यहां पर आपको एग्जम्पशन, किन किन इंप्लॉय को यहां पर जो है एग्जम्पशन मिलता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। तो आइए सबसे पहले एग्जम्पशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप डिफेंस सर्विस में है और रिटायरमेंट के टाइम यहां पर आपको ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है तो इनकम टैक्स में साफ साफ दिया हुआ है आपकी पूरी की पूरी ग्रेच्युटी, जितने भी अमाउंट की ग्रेच्युटी है पूरी की पूरी यहां पर एग्जेम्प्ट होगी सर। तो आप डिफेंस सर्विस से जुड़े हैं एंड यहां पर आपको रिटायरमेंट के टाइम रिटायरमेंट के टाइम यहां पर अगर ग्रेच्युटी रिसीव होती है तो वो आपके लिए होने वाली है एग्जेम्प्ट। उसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सिविल सर्विस के एम्प्लॉय हैं या लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉय हैं तो उस केस में यहां पर आपकी ग्रेच्युटी होने वाली है सर एग्जेम्प्ट। अगर डेथ रिटायरमेंट पे आपको यहां पर ग्रेच्युटी रिसीव होती है तो ये फुल्ली आपके लिए एग्जेम्प्ट होगी। बट थर्ड चीज यहां पर यह आ जाती है अगर आप अदर एम्प्लॉय है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर एम्प्लॉय है तो उस केस में यहां पर आपकी जो ग्रेच्युटी है फुल्ली एग्जेम्प्ट नहीं होगी बट पार्शियल एग्जेम्प्ट होगी। तो आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यहां पर दो चीज आपको जाननी होगी। एक तो यहां पर अगर आप प्राइवेट कंपनी के अंदर एम्प्लॉय है तो उस केस में यहां पर क्या वो कंपनी पे लागू होता है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। तो पहले यहां पर देखेंगे कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट लागू होता है। दूसरा, अगर यहां पर लागू नहीं होता तो उस केस में आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है। कहते हैं सबसे पहले उन एम्प्लॉय के बारे में जो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं एंड जिन पे यहां पर ग्रेच्युटी एक्ट अलाउड है, यानी जहां पर कंपनी में 10 से ज्यादा एम्प्लॉय है और यहां पर ग्रेच्युटी अगर आप रिसीव करते हैं डेथ रिटायरमेंट यानी आफ्टर रिटायरमेंट के बाद 5 साल से ज्यादा की आपने यहां पर सर्विस प्रोवाइड करी है तो उस केस में आपको कैसे कैलकुलेशन करना है सर। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट देखा जाएगा कि यहां पर आपकी ग्रेच्युटी अमाउंट कितनी है। सबसे पहले जो भी ग्रेच्युटी आपने एक्चुअली रिसीव्ड करी है सबसे पहले वो पॉइंट देखा जाएगा। सेकंड, यहां पर देखा जाएगा कि यहां पर आपकी स्टेटरी लिमिट दी गई है इनकम टैक्स के अंदर 20 लाख तक यहां पर ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट है तो यहां पर 20 लाख की लिमिट देखनी है आपको, स्टेटरी लिमिट। थर्ड, यहां पर देखा जाएगा जो 15 डेज सैलरी है, लास्ट ड्रॉन सैलरी यानी आपने जो लास्ट ड्रॉन सैलरी करी है उसमें यानी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस यहां पर आपकी देखी जाएगी। अगर पार्ट है तो यहां पर 6 मंथ से ज्यादा होगा तो यहां पर फ्रैक्शन लिया जाएगा, पूरा कंप्लीटेड ईयर माना जाएगा। समझ लीजिए यहां पर आपने 8 साल और 8 महीने काम किए हैं तो पूरे के पूरे 9 ईयर यहां पर गिने जाएंगे तो कंप्लीटेड ऑफ ईयर सर्विस देखी जाएगी। उसी के साथ साथ यहां पर मंथ में वर्किंग डेज ही देखे जाएंगे यानी संडे यहां पर हटा दिए जाएंगे। यानी आप समझ लीजिए 31 या 31 दिन होते हैं तो 4 या 5 संडे अगर होते हैं तो वो 4-5 संडे हटाकर यहां पर 26 का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो यहां पर कुछ कैलकुलेशन ऐसा होकर आएगा कि 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। इसके हिसाब से हम आगे एग्जांपल देखेंगे कैसे आपको यहां पर पूरा कैलकुलेशन करना है। तो फिलहाल तो हमने आपको यहां पर समझा दिया कि यहां पर कैसे कैलकुलेशन होने वाला है सर। उसी के साथ साथ यहां पर सैलरी आपको देखनी है, जो लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी वो सैलरी प्लस बेसिक डीएनएस अलाउंस होगा। तो बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस होगा। इनमें से 3 में से जो भी यहां पर लोअर होगा उसका आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। यानी जो भी आपने एक्चुअली ग्रेच्युटी रिसीव करी है 20 लाख की लिमिट है और ये जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है 15 डेज की वो यहां पर आपको कैलकुलेशन करके निकालना है। उसके हिसाब से जो लिस्ट होगा वो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा जो भी आपने एक्चुअली ग्रेच्युटी रिसीव्ड करी है।
ये तो हमने बात कर ली जिन लोगों को यहाँ पर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के हिसाब से यहाँ पर कवर्ड है। बट जो पेमेंट ऑफ एक्ट के हिसाब से कवर्ड नहीं है तो उन लोगों के लिए, जैसे कि यहाँ पर अगर आपको डेथ क्यूम रिटायरमेंट के टाइम यहाँ पर ग्रेच्युटी मिलती है, या फिर आपको इनकम्पिटेंट हो जाते हैं, या फिर आपका टर्मिनेशन हो जाता है, या फिर आपकी विडो है या आपके चिल्ड्रन है, उनको यहाँ पर ग्रेच्युटी मिलती है जो कवर्ड नहीं है ग्रेच्युटी ऑफ पेमेंट एक्ट के हिसाब से, यानी यहाँ पर 10 से कम इंप्लॉय है, तो उस केस में कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा सर। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका कैलकुलेशन। तो सबसे पहले एक्चुअल ग्रेच्युटी जो आपने रिसीव करी है, उसके बाद 20 लाख की लिमिट आ जाती है, स्टेटरी लिमिट जो यहाँ पर इनकम टैक्स में दी गई है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड पॉइंट यहाँ पर देखना है, अगर आप ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं है तो हाफ मंथ यहाँ पर सैलरी लेनी है। जो भी आपकी एवरेज सैलरी होगी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, और यहाँ पर जो है पिछले 10 महीने की आपको सैलरी, एवरेज सैलरी लेनी है। उसी के साथ साथ कंप्लीटेड ईयर ऑफ मंथ यहाँ पर देखा जाएगा, यहाँ पर फ्रैक्शन इग्नोर किया जाएगा। अब आपको जो सैलरी लेनी है एवरेज सैलरी, उसके अंदर आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो होगी आपकी बेसिक सैलरी, दूसरी आपकी डीएनएस अलाउंस जो रिटायरमेंट का बेनिफिट होगा परसेंटेज, उसी के साथ साथ यहाँ पर कमीशन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय आपको 10 कर देना है। एवरेज सैलरी यहाँ पर लेनी है। यहाँ पर और भी अदर जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा, जैसे कि अलाउंस हो गया, बोनस हो गया, रीइंबर्समेंट हो गया, या फिर परक्यूजिट हो गया, इनको आपको कैलकुलेट नहीं करना है जब आप यहाँ पर ग्रेच्युटी कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर द सैलरी के लिए। नाउ यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, अगर यहाँ पर जो है आप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस अगर आप यहाँ पर ग्रेच्युटी रिसीव करते हैं तो आपको यहाँ पर टैक्सेबल होगी। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर आपको 2 एम्प्लॉयर से ज्यादा यहाँ पर ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है तो टोटल लिमिट 20 लाख की होगी, इंडिविजुअल एम्प्लॉयर के हिसाब से 20 लाख नहीं होगी। उसी के साथ साथ अगर आपने किसी फॉर्मर इंप्लॉयर से यहां पर ग्रेच्युटी रिसीव कर ली है और अब यहां पर लेटर अगर किसी नए इंप्लॉयर से ग्रेच्युटी रिसीव कर रहे हैं तो यहां पर जो 20 लाख की लिमिट है उसमें से यहां पर एग्जम्पशन जो पहले आपने ले लिया था वो यहां पर कम हो जाएगा सर। तो आइए यहां पर एग्जांपल देख लेते हैं। तो हरीश यहां पर रिटायर हुए हैं 15 जुलाई 2021 को एंड उनको यहां पर ग्रेच्युटी रिसीव्ड हुई है 12 लाख की और उनकी कंप्लीटेड ईयर्स है यहां पर 26 ईयर्स एंड 8 मंथ्स है। तो आइए देखते हैं हरीश को यहां पर रिटायरमेंट के टाइम में क्या यहां पर सैलरी मिली गई है। तो बेसिक सैलरी हरीश को दी गई है 40,000 पर मंथ थी एंड यहां पर डीएनएस अलाउंस है 10,000 पर मंथ, 70% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। उसी के साथ साथ कमीशन यहां पर 1% ऑफ टर्नओवर यानी 1.5 करोड़ यहां पर पूरे साल में उनका टर्नओवर हुआ था। पिछला 1 साल में 1.5 करोड़ का टर्नओवर था। उसी के साथ साथ बोनस दिया गया है 20,000 पर मंथ। आइए देखते हैं, हमें कंप्यूट करना है अगर हरीश जो है प्राइवेट कंपनी के अंदर इंप्लॉय है एंड यहां पर ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल है तो उस केस में क्या यहां पर कैलकुलेशन निकल के आती है, कितना एग्जम्पशन निकल के आता है। उसके अलावा अगर हरीश यहां पर प्राइवेट कंपनी के इंप्लॉय है, सेकंड ऑप्शन हमारा जिसके अंदर यहां पर ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर नहीं है उनकी कंपनी, तो उस केस में यहां पर क्या एग्जम्पशन निकल के आता है। तीसरा, अगर हरीश जो है यहां पर गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो उस केस में यहां पर कितना एग्जम्पशन मिलने वाला है। तो आइए कंप्यूट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर वो कवर्ड है, प्राइवेट कंपनी के अंदर कवर्ड है और वो यहां पर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी के अंदर कवर्ड है तो कितना यहां पर बेनिफिट मिलने वाला है। अगर हरीश कवर्ड है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के हिसाब से तो सबसे पहले यहां पर कितनी ग्रेच्युटी रिसीव करी है, 12 लाख की यहां पर ग्रेच्युटी रिसीव करी है। उसी के साथ देख लेते हैं अब एग्जम्पशन। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 जो हमने आपको बताया था वो हमें देखना है। तो सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड 12 लाख, उसके बाद यहां पर स्टेटरी लिमिट दी गई है 20 लाख। थर्ड पॉइंट, अगर ग्रेच्युटी अगर कवर्ड है तो यहां पर 15 डेज सैलरी देखेंगे, लास्ट ड्रॉन सैलरी, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज, अगर मंथ होगा तो उसको फ्रैक्शन में कंप्लीट कर देंगे। तो उसी के साथ साथ यहां पर देखना है 15/26 हमें करना है, 15 यानी 15 दिन की यहां पर सैलरी मिलने वाली है, 26 यानी मंथ यहां पर जो है डिवाइड हो जाएंगे, प्लस मल्टीप्लाई बाय 40,000 प्लस 10,000 यानी यहां पर 50,000 मल्टीप्लाई बाय 27 कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस हो जाएगी, बिकॉज 26 और 8 महीने हैं तो यहां पर हमें कन्वर्ट कर देना 27 साल में, फ्रैक्शन कन्वर्ट कर देना, मल्टीप्लाई बाय 15/26 है। तो यहां पर आपकी निकल के आती है 7,78,000 नियरली। तो यहां पर तीनों में अगर देखा जाए तो लिस्ट कौन सा सर, 12 लाख, 20 लाख और 7,78,000 में से 7,78,000 आपका लिस्ट है। तो 12 लाख जो आपने ग्रेच्युटी रिसीव करी है उसमें से एग्जम्पशन आपको कितना मिल जाएगा, 7,78,000 यानी 4,21,000 की यहां पर आपको टैक्सेबल ग्रेच्युटी होने वाली है। अगर हरीश कवर्ड नहीं है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट तो उस केस में कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा। तो एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव 12 लाख की है। आइए अब इसमें से लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग निकालते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है एक्चुअल ग्रेच्युटी कितनी होगी, 12 लाख की, उसमें बाद आपका स्टेटरी लिमिट यहां पर 20 लाख देखा जाएगा। नेक्स्ट यहां पर थर्ड पॉइंट आ जाता है हाफ मंथ ऑफ सैलरी ऑफ लास्ट एवरेज 10 मंथ सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है। तो यहां पर हाफ देखना पड़ेगा आपको, 1/2 करना पड़ेगा, इनटू यहां
पर आपको एवरेज सैलरी लेनी है। एवरेज सैलरी के कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 40,000 उनकी बेसिक सैलरी है, मल्टीप्लाई बाय 10 मंथ्स है। उसी के साथ साथ यहां पर डीएनएस अलाउंस 10,000 है, 70% रिटायरमेंट बेनिफिट है, तो यहां पर मल्टीप्लाई बाय 70% इनटू 10 मंथ है। उसी के साथ साथ यहां पर 1.5 करोड़ का यहां पर जो है कमीशन टर्नओवर था, उस पे 1% यहां पर कमीशन रिसीव हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 10 बाय 12 मंथ, बिकॉज पूरे साल का ये टर्नओवर था, तो डिवाइड बाय 12 इनटू 10 मंथ है। तो यहां पर आपके एवरेज सैलरी निकल के आ जाती है, मल्टीप्लाई बाय 26 कंप्लीटेड ईयर ही लेंगे, यहां पर फ्रैक्शन नहीं देखेंगे। कैलकुलेशन निकल के आता है 7,73,500। तो यहां पर आपको जो 12 लाख की सैलरी ग्रेचुटी मिली है उसमें से 7,73,500 कम कर दिया जाएगा, तो 4,26,500 यहां पर आपकी टैक्सेबल ग्रेचुटी होने वाली है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर हरीश गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो उस केस में यहां पर 12 लाख की ग्रेचुटी रिसीव हुई है। और यहां पर आपको हमने ऑलरेडी बता दिया, अगर आप डिफेंस से है, सेंट्रल गवर्नमेंट से है, सिविल सर्विस है, लोकल अथॉरिटी से है, तो यहां पर आपको ग्रेचुटी फुल्ली की फुल्ली एग्जेम्प्ट होने वाली है। तो यहां पर हरीश अगर गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो पूरी की पूरी 12 के 12 लाख यहां पर एग्जेम्प्ट हो जाएगी सर। तो यहां पर हमने इस वीडियो के अंदर यह देखा कि यहां पर ग्रेचुटी आपको पार्शियली और फुल्ली कब एग्जेम्प्ट होती है। अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉय है, सिविल डिफेंस इंप्लॉय है, तो यहां पर आपके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में तो उसमें भी यहां पर 2 पॉइंट देखे जाएंगे, ग्रेचुटी आपने रिसीव करी है या फिर आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है, तो उस हिसाब से आपके पार्शियल जो है यहां पर आपको एग्जम्पशन मिलने वाला है। सो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।